हमको नहीं मालूम किसने कहा हमको विकास पुरुष, किसने कहा कि नहीं हम नहीं मानते हैं। तो कुछ लोग दलीय संकीर्णता के कारण हमको कुछ कहते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, तो वो लोकतंत्र में अक्सर होता है, वो करेंगे। देखिए, विकास जो है कोई पॉकेट में रखने का चीज़ है नहीं। आप किसी क्षेत्र में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम करते हैं तो वो सब कुछ दिखता है लोगों को, उसके बाद भी लोगों को नहीं दिखता है तो अब उसको क्या कहिएगा। वो मानसिक रूप से पहले से तैयार हैं कि इनका विरोध करना है। आलोचना करते रहिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है आप। लेकिन बरारी के विकास के सवाल पर वोट मिलना चाहिए हर हाल में, प्रगति को, सम्मान को, भाईचारा को, नफ़रत का कोई गुंजाइश नहीं। जो नफ़रत करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने आज़ादी के बाद कोई काम नहीं किया, लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट के वोट लिए और फिर 5 साल बाद चुनाव के समय वोट मांगते हैं, उनके मन में आँख से सपना भी मिट गया था। वो सोचते भी नहीं थे कि मेरे दरवाजे पर भी 12मासी सड़क का निर्माण हो सकता है। आज हमें खुशी है कि जितना बांध था 48 किलोमीटर टोटल पर, बांध का ऊंचीकरण, मजबूतीकरण और 12मासी सड़कों का निर्माण हम लोगों ने कर दिया। फुलवरिया काढ़ा गोला घाट सड़क का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, 30 बेड का बरारी में हॉस्पिटल, कुंडी धार में पुल का निर्माण, समेली में पीएससी पावर स्टेशन का निर्माण, कुर्सेला पावर स्टेशन का क्षमता वर्धन, बरारी में 2 पावर स्टेशन, सेमापुर में अलग, बरारी लक्ष्मीपुर में अलग, 5 पावर स्टेशन हम लोगों ने इसी पंचवर्षीय में शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन भी किया। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरे निर्वाचन के बाद एक भी इंच कोसी और गंगा बरंडी से कटा हुआ तो हमको बता दीजिए। बिल्कुल, हम आपके चैनल के माध्यम से उन सभी विस्थापित हुए परिवार को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ हैं, हम आपके कदम से कदम मिलाकर, हम आपके सुख के साथी हैं तो दुख के भी साथी हैं। आपका इस तरह बांधों पर, सड़कों के किनारे बसना मेरे लिए दुख से भरा हुआ कहानी है। हम जब जाते हैं तो हमारा शरीर, हम आपको इस चैनल के माध्यम से वचन देते हैं कि आगे हमारा 2 ही काम बचा हुआ है, एक विस्थापित हुए परिवार को बसाने का, दूसरा काढ़ागोला घाट पर गंगा पर सेतु का निर्माण। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने भी ये घोषणा कर दिया है कि सही समय पे ही चुनाव होगा। अब इनके लिए पार्टियां कितनी तैयार है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी हम जो है लगातार विधानसभा में पहुंच रहे हैं और अलग अलग जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। उनके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और उन्होंने अपने 5 साल में कितने काम किए हैं उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारे इसी चर्चे में खास मेहमान हैं बरारी विधायक नीरज कुमार यादव जी। तो नीरज कुमार यादव जी से ही हम आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आपने हमको मौका दिया अपने चैनल में अपनी बात रखने का। कि एक तबका है बरारी विधानसभा में जो आपको विकास पुरुष कहते हैं, वहीं पे दूसरा तबका है जो आपको विकास पुरुष का संज्ञान नहीं देते हैं, आपसे नाराज़ है। तो हमें ये बताइए आप कि जो तबका आपको विकास पुरुष कहते हैं वो क्यों कहते हैं और जो आपसे नाराज़ है उनकी क्या वजह है? देखिए, मेरी समझ से जब 15 में हमारा निर्वाचन हुआ, लोगों का प्यार और आशीर्वाद बड़े पैमाने पर हमको मिला था। चुनाव प्रचार में भी और चुनाव जीतने के बाद भी हम लगातार क्षेत्र के लोगों के संपर्क में अभी तक हैं। सबके दरवाजे पर सबसे मिल रहे थे, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हों, सबसे हम मिल रहे थे। तो वहाँ 2 बात उभर कर सामने आ रही थी। एक, पहला कि क्षेत्र विशेष से और गांव विशेष से लोगों का काम करने का जो तरीका था वो भेदभाव से भरा हुआ था। कोई खास क्षेत्र या जिस क्षेत्र में विकास का दावा लोग कर रहे थे वहाँ भी लोगों में बेचैनी था। जिस हिसाब से बरारी को तरक्की के रास्ते पर ले जाना था, हमको नहीं मालूम किसने कहा हमको विकास पुरुष, किसने कहा कि नहीं हम नहीं मानते हैं। हम तो बस अपना काम करते जा रहे हैं। उसी में कोई अति प्रशंसा में या खुश होकर हमको विकास पुरुष कहते हैं तो उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि आप हमको सराहते हैं। इससे हमारा ऊर्जा और बढ़ता है, काम करने का तरीका। और जो कुछ लोग दलीय संकीर्णता के कारण हमको कुछ कहते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, तो वो लोकतंत्र में अक्सर होता है, वो करेंगे ही। हमको उस पर
कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में सहमति असहमति चलते रहता है, ये एक लोकतंत्र का आवश्यक पार्ट है। हम उनके आलोचना को स्वीकार करते हैं। अगर कोई आलोचना कोई काम क्षेत्र विशेष का छूटा हुआ हो तो हम उसको स्वीकार करेंगे और उस पर आगे काम भी करने का काम करेंगे। लेकिन जो लोग नाराज़ हैं, क्या वो विकास के मुद्दे के लिए नाराज़ हैं? क्या नीरज कुमार यादव जी सही में विकास नहीं किए हैं इन 5 सालों में? वो तो देखिए, विकास जो है कोई पॉकेट में रखने का चीज़ है नहीं। आप किसी क्षेत्र में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम करते हैं तो वो सब कुछ दिखता है लोगों को, उसके बाद भी लोगों को नहीं दिखता है तो अब उसको क्या कहिएगा। वो मानसिक रूप से पहले से तैयार हैं कि इनका विरोध करना है। तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि आप आइए, हम लोग मिलकर बरारी का जो तरक्की का रास्ता खुला है इस गति को और तेज़ गति से बढ़ाना है। आलोचना करते रहिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है आप। लेकिन बरारी के विकास के सवाल पर वोट मिलना चाहिए हर हाल में। प्रगति को, सम्मान को, भाईचारा को, नफ़रत का कोई गुंजाइश नहीं। जो नफ़रत करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने आज़ादी के बाद कोई काम नहीं किया, लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट के वोट लिए और फिर 5 साल बाद चुनाव के समय वोट मांगते हैं। हम लोगों ने तो 11 पंचायत, आप ज़रा सोचिए, कोसी, बरंडी, गंगा के किनारे जो बसे हुए 11 पंचायत के लोग हैं, उनके मन में आँख से सपना भी मिट गया था। वो सोचते भी नहीं थे कि मेरे दरवाजे पर भी 12मासी सड़क का निर्माण हो सकता है। आज हमें खुशी है कि जितना बांध था 48 किलोमीटर टोटल पर बांध का ऊंचीकरण, मजबूतीकरण और 12मासी सड़कों का निर्माण हम लोगों ने कर दिया। वो कौन लोग थे जो मुर्गा, मुर्गी, गाय, भैंस, बकरी, छकरी पाल कर 5 परिवार को पालते हैं। उनके हर घर का जवान बच्चा बिहार से बाहर जाके पेट पालने के लिए मजदूरी कमाने जाता है। उन लोगों ने सपना देखना छोड़ दिया। कढ़ागोला स्टेशन पर उतरता था, हाथ में चप्पल जूता लेकर, सामान पीठ पर लेकर पैदल जाते थे अपने दरवाजे पर। आज तो फर्राटे मार के वो जो टोटो गाड़ी है उसके दरवाजे पर जाता है। हम जब बांध पर घूमते हैं तो वहाँ जिस तरह से प्रसव वाली महिलाओं का हॉस्पिटल आना और जाना होता है तो एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए उसके दरवाजे पर पहुँचता है। लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान है आप महसूस कर सकते हैं। आप 5 ऐसे काम गिनाएं जिसको देखकर जनता आपको फिर से विधायक चुने। फुलवरिया काढ़ा गोला घाट सड़क का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, 30 बेड का बरारी में हॉस्पिटल, कुंडी धार में पुल का निर्माण, समेली में PSC पावर स्टेशन का निर्माण, कुर्सेला पावर स्टेशन का क्षमता वर्धन, बरारी में 2 पावर स्टेशन, सेमापुर में अलग, बरारी लक्ष्मीपुर में अलग, 5 पावर स्टेशन हम लोगों ने इसी पंचवर्षीय में शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन भी किया। लेकिन विस्थापित परिवारों का भी समस्या बहुत ज़्यादा है बरारी में। विस्थापित लोग जो बांध पे खास करके हम शंकर बांध को इशारा कर रहे हैं, हमने और हमारी टीम ने वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग किया जिससे पता ये चला कि उन लोगों को ज़मीन नहीं है, मजबूरन में जो है वो बांध पे रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या विधायक बनने के बाद में इन सारे कामों को किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, हमारा जब निर्वाचन हुआ 17 में मधेली बांध टूट गया था। हम उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को लाकर पूरे बरारी विधानसभा का सड़क मार्ग से दौरा कराया था और उसका फलाफल ये निकला कि बांध पर जो कच्ची सड़कें थी उसको पक्की में हम लोगों ने तब्दील किया, कटाव निरोधक काम किया। लगभग 200 करोड़ फ्लड कंट्रोल काढ़ा गोला से उसका कटाव निरोधक काम हम लोगों ने कराया। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरे निर्वाचन के बाद 1 भी इंच कोसी और गंगा बरंडी से कटाव हुआ तो हमको बता दीजिए। मेरे निर्वाचन के पहले जो कटाव से विस्थापित हुए परिवार हैं उस सबों को चिन्हित हम लोगों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाकर विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, जो जिसमें सदन चलता है, उसमें शून्यकाल हो, अल्पकालिक सूचना हो, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से हम सभी कटाव पीड़ित विस्थापित परिवारों को सूचीबद्ध कराया और लगातार सरकार के द्वारा झूठे वादे किए गए कि 1 महीना के अंदर सभी को हम चिन्हित कर लिया है, हम इसको बसा देंगे। मंत्री लगातार सदन में झूठ बोला है और कहीं न कहीं हम लोगों के साथ भेदभाव किया गया, छल किया गया, सरकार के स्तर से लापरवाही की गई। हम लेकिन संकल्पित हैं उन सभी विस्थापित परिवारों को। विस्थापित परिवार चिन्हित कर लिए गए हैं। ज़मीन कहाँ हम लोगों को देना है उसका
सरकार की नीतियों के हिसाब से ज़मीन परचेज शायद करने की बात हो रही है, उन सभी लोगों को निश्चित रूप से हम लोग बसाने का काम करेंगे। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से ये बोल सकते हैं कि अगर मैं फिर से विधायक बनता हूं तो विस्थापित परिवारों को अपना स्थान दिलाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके चैनल के माध्यम से उन सभी विस्थापित हुए परिवार को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ हैं, हम आपके कदम से कदम मिलाकर, हम आपके सुख के साथी हैं तो दुख के भी साथी हैं। आपका इस तरह बांधों पर, सड़कों के किनारे बसना मेरे लिए दुख से भरा हुआ कहानी है। हम जब जाते हैं तो हमारा शरीर सिहर जाता है कि इनका भी जीवन वैसे ही है जैसे सब लोग घर में रहते हैं। घर में उनको सोने का स्थान हो, खाने का स्थान हो, लेकिन जिस तरह से एक छोटे छोटे घर में जिस तरह 4-5 परिवार रहते हैं, वो सहज ही समझा जा सकता है। ये काफ़ी ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपको इस चैनल के माध्यम से वचन देते हैं कि आगे हमारा 2 ही काम बचा हुआ है। एक विस्थापित हुए परिवार को बसाने का, दूसरा करागोला घाट पर गंगा पर सेतु का निर्माण। एक और समस्या जो आपके क्षेत्र में है वो दियारा क्षेत्र का है, जहाँ पे क्रिमिनल लोग जो है अक्सर जो है रंगदारी वसूलते हैं किसानों के पास। आपने उसके लिए क्या पहल किया? लगातार पुलिस प्रशासन से हम लोगों ने, हर कलाई जब कटने का समय आता है तो उस समय ये समस्या होती है, तो हम डीजीपी से मिलके, अन्य अधिकारियों से बात करके घुड़सवार दियरा में लाते हैं। करागोला में प्रत्येक वर्ष हम लोग थाना में घोड़ा का करवाते हैं और जल थाना का भी मांग पिछले विधानसभा के सत्र में हमने मजबूती से उठाने का काम किया, लेकिन कोरोना के कारण वो सत्र पूरा तरह से चल नहीं सका। तो हमको लगता है कि जो खेत बोता है फसल वही काटेगा, ये मेरा मानना है। और रेवेन्यू विभाग से अक्सर हम लोग एडीएम हो, सिविल एसडीओ हो, अंचलाधिकारी हो, उनसे कहते रहते हैं कि आप चिन्हित करिए ज़मीन किसका है। जो ज़मीन का मालिक है वही फसल लगावे, वही काटे, विवाद का कोई कारण नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए दियरा में जितना पुलिस कैंप है, हर साल हम लोग कुल 5 कैंप है जहां हम लोग पुलिस का कराते हैं, लेकिन फिर भी छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई हम। लेकिन बहुत सारा ऐसा पंचायत भी है जहाँ पे एक नाराज़गी है कि आप उन लोगों से मिलने के लिए नहीं जाते हैं। ऐसा तो नहीं है, लोग जानबूझकर, ऐसा 36 पंचायत है, ऐसा कौन सा पंचायत, कौन सा वार्ड, कौन सा गांव है जहां विकास की राशि खर्च नहीं हो रहा है। आप ज़रा 15 के पहले का बरारी सोचिए और 15 के बाद का बरारी सोचिए। जब तक हम गए नहीं, अब पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं। अब काहे लगाते हैं अब तो वो जाने, लेकिन हम उनसे अपील करेंगे कि इन सब बातों से बचिए। राजनीति में अभी चुनाव का वक्त है, अफवाह लोग फैलाएंगे, तरह तरह का साजिश करेंगे, लेकिन बरारी के विकास के लिए इस बार बरारी की महान जनता ने ठाना है कि हम वोट सिर्फ विकास को, प्रगति को, सम्मान को, भाईचारे को, मोहब्बत को ही देंगे। आपके कोष में जितना भी पैसा जो मुख्यमंत्री की तरफ से आता है, सरकार की तरफ से आता है, क्या आपने 5 सालों में उसका सही इस्तेमाल किया है? बिल्कुल किया है। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप आरटीआई है, न जाने क्या क्या तरीका है, हम लोग सब चीज़ ओपन है, कहीं कुछ पर्दा में है ही नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बिहार आए हुए थे 2 दिन के दौरे में, और उन्होंने एक अभियान चलाया आत्मनिर्भर बिहार। इस पे आप क्या कहेंगे? जो हमारा आज़ादी के बाद से बिहार था, अब कटिहार में जूट मिल हमारा बंद हो गया, क्या आत्मनिर्भरता का बात करेंगे? लाखों लाख लोग आज भी कोरोना के बाद गांव-गांव में विभिन्न राज्यों का बस आ रहा है, यही आत्मनिर्भर है क्या? आप ज़रा सोचिए ना, 6 साल हो गया, नारों के अलावे बिहार को कुछ मिला क्या? क्या कहा, डबल इंजन की सरकार है, बिहार में पैसों की बरसात होगी। आधार आज NH 31 जो बेगूसराय से पूर्णिया है उसका चौड़ीकरण नहीं हो सका। गंगा पर अभी दर्जनों पुल की ज़रूरत है। क्या मिला बिहार को भाई? वो आत्मनिर्भर नारों तक सिमटा हुआ, उनका कौन सा काम है जो धरातल पर उतरा हो? जरा बता दीजिए आप। कहा था अच्छे दिन आएंगे, प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, प्रत्येक भारतीयों के खाते में हम 15-15 लाख देंगे। क्या मिला? बिहार के लोग तो इन जुमलों से, नारों से तंग आ चुके हैं। क्या अब आरजेडी या कांग्रेस सिर्फ नारों के सहारे ही इलेक्शन लड़ना चाहती है या उनके पास कोई और भी विज़न है? राष्ट्रीय जनता दल तो ज़मीन पर उतरकर काम करना चाहती है और A to Z की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने का काम कर रही है। आप देखेंगे इस बार
राष्ट्रीय जनता दल का काम करने का तरीका, पता नहीं कुछ लोगों को नारा दिखता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सचमुच बिहार के युवा जिस तरह से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, उनके लिए एकमात्र आशा का किरण साथी तेजस्वी, दूसरा कोई नहीं। अब उन्हीं पर लोगों का नज़र युवाओं का टिका हुआ है कि साथी तेजस्वी को ही आगे करके बिहार को तरक्की के रास्ते पर हम लोग ले जा सकते हैं। तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को तो गले लगाते हैं, लेकिन पप्पू यादव से बैर करते हैं, ऐसा क्यों? बैर तो है ही नहीं। पप्पू जी जब भी चुनाव जीते हैं, हमारे नेता साथी तेजस्वी ने कहा, अब तक जितना चुनाव जीते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के बैनर से ही जीते हैं। जब जब राष्ट्रीय जनता दल से हटे हैं वो देख ही रहे हैं परिणाम। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि महागठबंधन में सारे सेकुलर पार्टी एकजुट हो रहे हैं और वहीं पे हम देख रहे हैं पप्पू यादव की पार्टी जो जाप पार्टी है और एसडीपीआई दोनों गठबंधन में लड़ रहे हैं, क्या उन दोनों को महागठबंधन में जगह नहीं दिया जा सकता था? देखिए, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी, पूरा देश नहीं दुनिया जानता है कि चाहे राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता हो बूथ लेवल का, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे नेता विरोधी दल हो, दुनिया में सब कुछ से समझौता कर सकते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय से सवाल नहीं है। चाहे जेल में डाल दीजिए, केस मुकदमे डाल दीजिए, लालू प्रसाद जी इस पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं। और जो लोग लालू प्रसाद जी को धोखा दिए वो सभी लोग आज कहाँ हैं? हाशिए पर हैं। और लालू यादव एक अपने आप में विचार है। लालू यादव न कोई पार्टी है न संगठन है। उनके जगह कोई अगर सपना देखता है कि हम ले लें, वो पहले उतना मरना मिटना पड़ेगा समाज के लिए लोगों। उन्होंने जो किया है बिहार के गांव, गरीब, पिछड़े वर्गों के लिए, अकलियत के भाइयों के लिए, ऐसा कोई सोच सकता है कि कोई भाषण झाड़ दे, उनको कोई गाली दे सकता है, लेकिन सच्चाई से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। आरजेडी एमओआई समीकरण पे चलती है, मुस्लिम और यादवों की बात करती है, और लोगों की बात क्यों नहीं करती है? नहीं, अब लगता है कि आपने ठीक से नेता विरोधी दल का बयान नहीं पढ़ा। वो कई बार बोल चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी, कभी नहीं कहा यादवों और मुस्लिम। ये तो हमारे विपक्षी पार्टी बदनाम करने के लिए इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी जी ने कई बार इसका मजबूती से खंडन किया है कि हम हर हाल में A to Z की पार्टी हैं और सबको साथ लेकर चलने का काम हम लोग करेंगे, का गुंजाइश नहीं। बरारी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बरारी की जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि अभी जो 5 साल हम लोगों ने भाईचारा का, मोहब्बत का समाज बनाया है, ऐसे जो विषैले वातावरण बीच में हाल के दिनों में आपने देखा, जो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का तनाव की खेती करना चाहते थे बरारी में, हम सबों ने मिलकर लोगों की भाईचारा और एकता को कायम रखने का काम किया है और बरारी को विकास के रास्ते पर चलाने का प्रयास किया है। उस गति को टूटने नहीं दे, हम यही बरारी विधानसभा के माननीय मतदाताओं से अपील करेंगे। इकट्ठे होकर जो सिलसिला चल पड़ा है उसको और तेज़ गति से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी जो है 14 तारीख से कटिहार ट्रक एसोसिएशन जो है 20 सूत्री मांगों के तहत जो है अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? कोई उद्योग चल रहा है क्या बिहार में? सब तो सरकार की गलत नीतियों के कारण। एक बालू रोजगार था वो फेल हो गया, ट्रक लोग किसी तरह बेरोजगारी में, ईटा भट्ठा फेल हो गया। कोई रोजगार चल रहा है कहीं? देख रहे हैं युवा भटक रहे हैं, 4 लाख 5 लाख देकर किसी तरह फाइनेंस पर लोग ट्रक ले रहे हैं, उसका EMI लोग भर रहा है। चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है भाई, और सरकार को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। उसको कुर्सी कैसे बचे इसी जोड़ तोड़ में सरकार लगी रहती है दिन रात, दूसरा कोई काम नहीं है। लोग कैसे इंगेज रहें रोजगार में, इसकी चिंता कहाँ है? सरकार की नीतियों में ये सब चीज़ शामिल नहीं है, ये सब चीज़ बाहर हो गया है। तो ये थे हमारे साथ बरारी विधायक नीरज कुमार यादव जी, जो अपने कामों को गिना रहे थे और बरारी के जो भी जनता है उनको संदेश पहुंचा रहे थे। हम आशा करते हैं जो इनको विकास पुरुष का टैग मिला है इनको बरकरार रखेंगे और जनता का भलाई में हमेशा विलीन रहेंगे। अभी तक के लिए मैं शाहिद सांवरिया अपने सहयोगी दिलफराज अहमद और पप्पू कुमार के साथ SQ मीडिया।